सत्यापित करना है कि ये शून्यक है या नहीं है। ठीक है, शून्यक है या नहीं है सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना है, इसको x के मान को बारी बारी से इसमें रखना है। पहले x का मान -1 रखेंगे, फिर x के मान 2 रखेंगे, दोनों का बारी बारी से रखना है। तो देखिए सबसे पहले हमको निकालना है, यानी क्या रखना है, x का मान -1, x इक्वल टू -1 px में रखने पर, x इक्वल टू -1 px में रखने पर जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे, -1। यहाँ पे p -1 हो सकता है क्या, यहाँ भी x जगह -1 और प्लस में 1 इंटू यहाँ -1 और माइनस में 2। हल करते हैं तो -1 + 1 0 हो जाएगा, और गुना में -1 - 2 2 -3 हो जाएगा ना। और गुना में जब गुना है 0 से गुना होगा तो क्या होगा, 0। ये हम लोग का शून्य आ गया, यानी शून्यक है। यहाँ पे दूसरा चेक कर ले रहे हैं, फिर x इक्वल टू 2 px में रखने पर, px में रखने पर x का मान 2। अब 2 रखेंगे, जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे, 2। तो p2 इक्वल टू कितना, x जगह 2 + 1, यहाँ भी इंटू 2 - 2, ये हो गया 3, और गुना में कितना 0, फिर से 0, दोनों में 0 आया तो क्या लिखेंगे, हम, अतः x इक्वल टू -1 और 2 px का शून्यक है। इसी को हम लोग को प्रूव करना था, बस सिद्ध हो गया। क्लियर है नहीं है, नोट कर लो। 4 का 1 नंबर ही देख रहे हैं, उसके बाद बना रहे हैं। 4 का पहले 1 बना दे रहे हैं, उसके बाद 7 बना देंगे। देखो 4 का 1 नंबर px इक्वल टू दिया है x + 5, और कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। ध्यान समझना, क्लास 10th में भी पूछा जाता है ये। ठीक है, कह रहा है px बराबर x + 5 है, इसका शून्यक ज्ञात करें। तो जब भी शून्यक निकालना हो px को 0 के बराबर रख देते हैं, शून्य के बराबर रखना है और उसके बाद हल कर देना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं px बराबर 0। जब भी शून्यक निकालना है तो जो px का मान दिया है, यानी जो समीकरण दिया है उसको 0 के बराबर रखना है। ठीक है, तो px बराबर क्या रखना है, 0, और px का मान कितना है, x + 5, px बराबर इतना है ना, px का मान इतना रख सकते हैं, बराबर 0 है, बराबर 0 दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे x का मान निकालना है, तो x बराबर इस 5 को जब उधर ले जाएंगे तो -5, x का मान जो आया हम लोग का शून्यक, यही हम लोग का शून्यक है। x का मान -5 शून्यक। ध्यान समझना, सुनो फिर से, px का मान इतना दिया है, हम लोग को शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है तो जो px का मान या जो समीकरण दिया है उसको शून्य के बराबर रखना है। शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर रखना है, तो बस उसको रख कर हल कर देना है। शून्यक निकालना है तो शून्यक के लिए px का मान 0, क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो ये px का मान दिया है, तो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना, 5 उधर जाएगा तो -5। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, बस इसी तरह हमेशा सब में 0 रख के हल करना है। शून्यक निकालना है सब में, इसका मतलब सब में बराबर क्या रहेगा, 0। क्लियर है, उसके बाद 7 बना रहे हैं, मिटा दे जितना बचा है देख लो। क्वेश्चन नंबर 6, जो 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, px बराबर ax, जहां
ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू 0 है, फिर उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग को शून्यक निकालना है। ए एक्स दिया हुआ है, पी एक्स बराबर ए एक्स, ठीक है। अब देखो सुनेगा पहले, एक्स पी एक्स का मान कितना दिया है, एक्स, हम लोग को शून्यक निकालना है। तो शून्यक के लिए क्या कहेंगे, शून्यक के लिए पी एक्स बराबर कितना रखेंगे हम, 0 रखना है। और पी एक्स का मान दिया हुआ है कितना, एक्स बराबर क्या रखेंगे, 0। ये हम लोग को एक्स का मान निकालना है, तो ये को उधर लेकर जाएंगे, तो x बराबर कितना, माइनस में होगा कि बट्टा में जाएगा, ये गुना में है, ए एक्स मतलब ए गुना एक्स, ये उधर जाएगा तो बट्टा हो जाएगा ना, 0 बटा ए, और 0 बटा ए का मतलब कितना, 0। तो शून्यक कितना आया, यहाँ पे लिखेंगे शून्यक हम लोग का 0 आंसर। क्लियर है। जब इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा ना। इतना इजी क्वेश्चन बस तुम लोग बनाओगे तभी एक्सपीरियंस होगा बनाने का। ये सब क्लास 10 में पूछेगा, ध्यान में रखना, शून्यक निकालना। लेकिन यहाँ पे सुनो पहले, यहाँ पे तो छोटा छोटा है, वहाँ द्विघात समीकरण का शून्यक पूछेगा निकालना 10th क्लास में। कैसे निकलेगा तो 10th क्लास में पढ़ना, उसके बाद ये 9th में छोटा सा शून्यक निकालना है, छोटा छोटा समीकरण का, रैखिक समीकरण का। लेकिन अगर जाएंगे 10th में तो द्विघात समीकरण का शून्यक पूछेगा, द्विघात समीकरण का शून्यक ज्ञात करें। अगर जो ये नहीं पढ़ा तो एक ही बार द्विघात समीकरण का शून्यक निकालना पड़ेगा। क्या है, पहले ये पढ़ लो तो खुद मालूम चल जाएगा क्या है। अगर मान लो तुम लोग 4-5 में जिस क्लास में थे और उस समय 9th-10th का बुक दिखा दिया जाए तो कैसा लगेगा, कहेगा कितना भारी है ये। चलो रहो, जैसे से हम आगे बढ़ते जाएंगे सब का जानकारी होते जाएगा, ठीक है। कौन कैसे बनेगा, क्या बनेगा। कहीं प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, तो शांत रहो सब। देखो एक और 7 नंबर क्वेश्चन, कहीं प्रॉब्लम नहीं ना इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है पी एक्स बराबर पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, जहाँ सी नॉट इक्वल टू 0, जहाँ क्या है सी नॉट इक्वल टू 0, तो हमको इससे मतलब नहीं है, ऑलरेडी कर रहा है 0 के बराबर नहीं है। अब देखो हम लोग को निकालना है x का मान, यानी शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है यानी x का मान निकालना है। तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्यक के लिए पी एक्स बराबर 0, ठीक है। पी एक्स का मान कितना रखेंगे, 0। अब पी एक्स का मान जो दिया है रख लो, सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ठीक है। आप लोग को x निकालना है तो पहले d को हटाना पड़ेगा, तो सी एक्स बराबर, ये d उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस डी, ठीक है। d उधर जाएगा तो माइनस डी। हम लोग को x निकालना है, तो x c से जब अलग करेंगे तो c को उधर भेजेंगे, उधर जाएगा तो क्या होगा, बट्टा में जाएगा ना, तो माइनस डी बटा c। इधर माइनस डी पहले से है, ये c उधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा ना, यानी x का मान आ गया माइनस डी बटा सी। तो हम लोग का शून्यक कौन सा होगा, माइनस डी बाई सी। हो गया आंसर।